जय माता दी दोस्तों, पूजा शक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है निर्जला एकादशी का व्रत किस प्रकार से किया जाए। निर्जला एकादशी का व्रत वैसे तो विधि विधान से करने पर आपकी सभी समस्याओं का जो समाधान हो जाता है। भगवान विष्णु को अति प्रिय है निर्जला एकादशी और साथ ही साथ श्री हरि की कृपा दृष्टि पाने का ये सबसे श्रेष्ठ तरीका माना जाता है कि आप एकादशी का व्रत करें या निर्जला एकादशी का व्रत जो है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर आता है और इसे ही निर्जला एकादशी का व्रत कहा जाता है। इसे जो है भीमसेनी एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। इस एकादशी व्रत में पानी पीना बिल्कुल वर्जित होता है, इसीलिए इसका नाम निर्जला एकादशी का व्रत माना जाता है। जो भी व्यक्ति एकादशी निर्जल रहकर करता है उस पर जो है विष्णु या श्री हरि भगवान की काफ़ी कृपा दृष्टि उसे प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी पर निर्जल रहकर भगवान श्री विष्णु की आराधना करनी चाहिए, जिससे दीर्घायु मोक्ष का वरदान प्राप्त होता है, धन संबंधी सभी समस्याओं का निदान होता है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से जो है साल भर आपको कभी भी जो है धन की कमी नहीं होती है। साथ ही साथ निर्जला एकादशी का केवल व्रत कर लेने से सभी एकादशियों का फल जो है श्री विष्णु की कृपा दृष्टि से प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत की पूजन विधि किस प्रकार से करनी चाहिए, तो इस दिन यानी निर्जला एकादशी का व्रत सबसे पहले जैसे दशमी तिथि की रात्रि से ही प्रारंभ हो जाएगा और उसके बाद एकादशी को पूरा दिन आपको निर्जल रहना है। रात्रि में आपको अन्न और जो जल का सेवन है वो नहीं करना है। निर्जला एकादशी के व्रत में सूर्योदय से पहले आपको जागना है। द्वादश तिथि के सूर्योदय तक जल और भोजन ग्रहण नहीं करना है, यानी रात को एकादशी की जो रात को 12 बजे है तब भी आपको जो है भोजन ग्रहण नहीं करना है। निर्जला एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान श्री विष्णु को पीले चंदन पीले फल फूल से पूजा करें और पीली मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद एक आसन जो कि पीला होना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करना है। अगर आपके पास माला है, स्फटिक की माला या चंदन की माला तो बहुत ही शुभ रहेगा। जाप के बाद गुलाब या आम के शरबत का भोग जो है श्री विष्णु के चरणों में लगाएं और साथ ही साथ तुलसी दल या तुलसी जी की माला ज़रूर अर्पण करें। इसके बाद ये जो सभी चीज़ें हैं आप ज़रूरतमंद लोगों में बांट सकते हैं। जो हमने गुलाब आम और जो भी भोग लगाया है मिठाइयों का फलों का वो ज़रूरतमंद लोगों में बांटें। ऐसा करने से आपके सभी मन की इच्छा जो है वो पूर्ण होगी, साथ ही साथ ग्रह कलेश भी दूर होगा। निर्जला एकादशी में कुछ बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य का ध्यान रखना चाहिए। निर्जला एकादशी में सूर्योदय से पहले आपको उठना है, यानी सूर्य भगवान को जो है आपको जल अर्पण करना है और उसी से पहले आपको उठ जाना है। घर में जो है लहसुन प्याज या तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं करना है। इन सभी चीज़ों से आपको बचना है। एकादशी की पूजा में साफ सुथरे कपड़ों का ही प्रयोग करना है। अगर आप पीले वस्त्र धारण करते हैं तो बहुत ही शुभ माने जाएंगे। इसके अलावा निर्जला एकादशी के व्रत विधान में जो आपके पारिवारिक जितने भी सदस्य होते हैं उन्हें ज़रूर शामिल करें, ताकि शांतिपूर्वक जो माहौल है घर में बना रहे। साथ ही साथ सभी प्रकार की पूजा पाठ की सामग्री को शुद्ध और साफ तरीके से प्रयोग करें, क्योंकि श्री विष्णु हरि की पूजा बहुत ही साफ सफाई से की जाती है। इसके नियम जो है बहुत सिंपल होते हैं, परंतु इसमें सबसे पहला और उत्तम नियम यही होता है कि आपको पूजा पाठ के समय साफ सफाई का और पीले वस्त्रों का ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना है और इस व्रत के एक दिन पहले से आपको तामसिक भोजन को जो है त्यागना होता है। निर्जला एकादशी पर जो है आप धन की समस्या को भी बड़े आसानी से जो है दूर कर सकते हैं। क्या करना है आपको, निर्जला एकादशी के व्रत के समय पर ज़रूरतमंद लोगों को फल अन्न आसन जूते छतरी और शरबत आदि का दान करने से मन की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है, साथ ही साथ आपके पापों का नाश होता है। वहीं एक चौकोर भोजपत्र पर अगर केसर में गुलाब जल मिलाकर ओम नमो नारायण बीज मंत्र, इस मंत्र को बहुत प्रभावशाली माना गया है, इसे 3 बार आप लिख लेते हैं। साथ ही साथ उसी आसन पर बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनते या करते हैं। अगर पढ़ सकते हैं तो अति उत्तम रहेगा, नहीं तो केवल सुनने मात्र से भी आपका ये जो भोजपत्र का ओम नमो नारायण मंत्र है वो जागृत हो जाएगा। इसके बाद इस भोजपत्र को अपने पर्स या पॉकेट में रखें, धन धान्य की वृद्धि रहेगी। साथ ही साथ सभी जो आपके कार्य हैं वो बनने लगेंगे। निर्जला एकादशी का व्रत जो है बहुत सिंपल व्रत है, परंतु इसको करने से आपके जीवन में साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा श्री विष्णु जी की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होगी, जिससे आपके गुरु ग्रह उच्च के होकर आपके जीवन में आपको मान सम्मान की प्राप्ति दिलवाएंगे। शुक्ल पक्ष की एकादशी जो होती है ये बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है।
है। इसमें ऐसा कहा जाता है कि ज्येष्ठ मास की जो शुक्ल पक्ष यानी कि जो निर्जला एकादशी का व्रत है, ये जो है आपके सभी प्रकार के जीवन, क्योंकि जल जो है मानव जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। जल जो है आपके जीवन में और धरती पर बहुत महत्वपूर्ण एक चीज़ है जिसे हम सभी ग्रहण भी करते हैं, साथ ही साथ इसका कई चीज़ों में उपयोग करते हैं। इस दिन गंगा जल से स्नान करने से आपके सभी पाप जो हैं उन सभी का जो है नाश होता है। तो गंगा जल इस दिन ज़रूर यूज़ में लाएं। अगर गंगा जल नहीं है तो किसी भी पवित्र नदी का जो जल है वो आपके काम में आ सकता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार बहुभोजी भीमसेन जो व्यास जी के मुख से प्रत्येक एकादशी को निराहार रहने के नियम सुनकर जो है सभी लोगों ने विनम्र भाव से निवेदन किया कि महाराज, मुझसे कोई व्रत ऐसा नहीं किया जाएगा, दिन भर बड़ी तीव्र क्षुधा बनी रहती है, अतः आप कोई ऐसा उपाय बता दें जिससे कि हम सभी कर सके। तब व्यास जी ने कहा कि तुम्हें वर्ष भर की संपूर्ण एकादशी नहीं हो सकती है तो केवल एक निर्जला एकादशी कर लें, इससे साल भर की एकादशी करने के समान फल प्राप्त होगा। तब भीम ने वैसा ही किया और स्वर्ग ले गए। इसीलिए यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है और ये बहुत ज़्यादा आपके जीवन में शुद्धता और समृद्धि लेकर आती है। तो भाइयों और बहनों, जैसे एकादशी की तिथि या व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप जो हैं उनका नाश होता है, तो हिंदी पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह की पूर्णिमा और अमावस्या के बाद आने वाला जो 11वां दिन होता है उसे ही एकादशी कहा जाता है। एक महीने में 2 प्रकार की एकादशी आती है, जैसे कि कृष्ण पक्ष की आएगी और जो दूसरी होगी वो शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी। जो एकादशी तिथि पूर्णिमा के बाद आती है वो कृष्ण पक्ष की एकादशी कहलाती है और अमावस्या के बाद आने वाली जो एकादशी होती है वो शुक्ल पक्ष की एकादशी कहलाई जाती है। और इसी एकादशी को करने से आपके जीवन में जो है बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। वर्ष भर अगर आप नहीं बना पाते हैं एकादशी, क्योंकि एकादशी बहुत सारी आती हैं, जैसे कि मोक्षादि एकादशी आती है, सफला एकादशी आती है, पुत्रदा एकादशी आती है, जया एकादशी, विजया एकादशी, ऐसे करके आपकी मोहिनी एकादशी अभी जो गई थी वो बहुत ज़्यादा लाभ लेकर आती है। देवशयनी एकादशी होती है, निर्जला एकादशी होती है, ये भी शुक्ल पक्ष की एकादशी और बहुत ज़्यादा जो है शुभ मानी जाती है। अब एकादशी व्रत जो होता है वो भगवान विष्णु को प्रिय होने के साथ साथ आप जो है एकादशी के व्रत की सभी प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि श्री हरि विष्णु ही इस पूरी पृथ्वी के ब्रह्मांड के पालन करता है। तो सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु को अति प्रिय एकादशी का व्रत जो है स्त्री और पुरुष कोई भी रख सकता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, परंतु महिलाओं को अशुद्धि के दिनों में से नहीं करना चाहिए और 7 दिन के गैप जो रहते हैं या 7 दिन का जो नियम बताया गया उसका पालन करके ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए। व्रत रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि एकादशी तिथि से एक दिन पूर्व अर्थात नवमी के दिन से ही एकादशी व्रत के नियमों का सभी प्रकार से पालन करने लग जाए। किसी भी प्रकार की तामसिक भोजन को ना ग्रहण करे और किसी भी जो है भोग विलास की चीज़ों को ना अपनाए, इनका त्याग करके ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। साथ ही साथ चावल अथवा चावल से बनी हुई किसी भी वस्तु का सेवन आपको नवमी के बाद ही नहीं करना है। व्रत का आरंभ जो है सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक चलता है, तो इस बीच व्रतधारी को सभी नियमों का पालन करते हुए ना तो चावल से बनी कोई चीज़ ग्रहण करनी है, ना ही चावल के बने उत्पाद अपने घर में बनने देने हैं। इस दिन वैसे कहा जाता है कि एकादशी के दिन जो है हमें चावल बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए। व्रतधारी को एकादशी के एक दिन पूर्व ही जो है इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और ख़ासतौर पर कुछ दालें भी बताई गई हैं, जैसे कि मसूर की दाल का सेवन भी नहीं करना चाहिए, ये भी जो है एकादशी पर निषेध बताया गया है। साथ ही साथ एकादशी के सुबह जो है आप दांत जो होते हैं इसे अच्छे से पानी से साफ़ करें और थोड़ा सा गंगा जल अपने स्नान के पानी में ज़रूर मिलाएं, ताकि आपको जो है बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। क्योंकि गंगा नदी के जो जल को हम अपने मनुष्य जो अपने आसपास ऑरा में छिड़कते हैं या अपने जो क्राउन चक्र है उस पर छिड़कते हैं, तो मनुष्य को बहुत ज़्यादा लाभ जो है प्राप्त होते हैं। इस दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या फिर भगवान विष्णु के 108 नाम या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जो है इसका जाप ज़रूर करें। हरि कीर्तन करते हुए सारा दिन जो है आपका दिन व्यतीत करें, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है लाभ प्राप्त होंगे। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन में सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं उसे अपने आप प्राप्त होने लगती हैं। अब व्रत में खाने योग्य पदार्थ क्या बताए गए हैं, क्योंकि ये निर्जला है तो इस दिन हमें पानी नहीं ग्रहण करना है, जैसे कि हम पूर्ण पानी का त्याग करेंगे।
और हमें जो है इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर एकादशी का व्रत घर में कोई और भी कर रहा है तो आप इस दिन जैसे कुछ अनाज वर्जित बताए गए हैं जो कि है मैदा, चावल, बाजरा, जौ और उड़द, मसूर, दाल और आटा, इनसे बनी हुई कोई भी वस्तु जो है आपके घर में बननी भी नहीं चाहिए। अगर सभी पूरे परिवार के व्यक्ति निर्जला एकादशी कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो केवल आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। इस दिन हमें मटर, छोला, दाल, सभी प्रकार के सेम और उनसे बनी अन्य वस्तुओं का भी त्याग करना है। बेकिंग पाउडर, नमक, बेकिंग सोडा, कस्टर्ड और बाजार की मिठाइयाँ, मसाले जैसे कि मेथी, हींग, सरसों, सौंफ, इलायची, इमली, लौंग और जायफल का भी हमें जो है त्याग करना है। इसके अलावा आप सभी को इस दिन घर में जो है गाय के घी से बना हुआ शुद्ध दीपक जरूर जलाना है ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो, संपन्नता आपके जीवन में आए। इस दिन अगर आपने तिजोरी में गहने रखे हैं, जहाँ भी आप गहना रुपया रखते हैं, इस दिन उस जगह की भी पूजा करें। ये प्रत्येक एकादशी का एक नियम बना लें कि गाय के घी का दीपक आपको जलाना है। साथ ही साथ आपके तिजोरी में रखे हुए पैसे या जहाँ भी आप गहने रखते हैं वहाँ की पूजा ज़रूर करें और हल्दी का तिलक अपने माथे पर ज़रूर लगाएं और दोनों हथेलियों में। इससे जो है बृहस्पति देव आप पे कृपा दृष्टि बनाएंगे और जिससे श्री विष्णु हरि की भी जो है आपको कृपा दृष्टि प्राप्त होने लगेगी। तो निर्जला एकादशी का व्रत जो है आप सभी ज़रूर करें क्योंकि इससे आपके जीवन में जो है धन धान्य अपने आप आने लगेगा। तो मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। आज अपनी वाणी को यही विराम देते हुए हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।